अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सब रंग टीवी। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में नई कारों की ख़रीदारी के बारे में। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में नई कार ख़रीदने का सोच रहे हैं या फिर अच्छी सेकंड हैंड कार ख़रीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि आइंदा कुछ अरसे में पाकिस्तान में नई और इस्तेमाल शुदा कारों की कीमतें क्यों गिरने जा रही हैं और आप किस तरह अपनी रकम ठीक इस्तेमाल करके पैसे भी बचा सकते हैं और आपको अच्छी सवारी भी मिल सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में 90% पेट्रोल कारों और 10% हाइब्रिड कारों का मार्केट शेयर है। पाकिस्तान में आम आदमी की कुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से छोटी गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और छोटी गाड़ियों का मार्केट शेयर 75% है। इस डिमांड की वजह से पाकिस्तान में छोटी गाड़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और अब ये छोटी कारें भी पाकिस्तान के अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान में मौजूद छोटी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की मोनोपोली के दिन ख़त्म होने जा रहे हैं और जल्द ही आप देखेंगे कि ये कंपनियां अपनी छोटी बड़ी गाड़ियों की कीमतें कम करनी शुरू कर देंगी। इसकी वजह मार्केट में इन गाड़ियों की ख़रीदारी में पाकिस्तान के अवाम की अदम दिलचस्पी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की मुकम्मल दिलचस्पी कारों की ख़रीदारी के हवाले से तब्दील होने जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से नई इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आने के बाद आइंदा 6 माह के अंदर पाकिस्तान में कारों, इलेक्ट्रिक रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का सिलाब आने वाला है। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट बारे हुकूमती पॉलिसी के आने के बाद इंपोर्टर्स ने छोटी इलेक्ट्रिक कारों, 3 व्हीलर रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की ख़रीदारी के बड़े पैमाने पर आर्डर देने शुरू कर दिए हैं, जिसमें नई इलेक्ट्रिक कारें भी आ रही हैं और इस्तेमाल शुदा इलेक्ट्रिक कारें, रिक्शे और मोटरसाइकिल भी आ रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमत आइंदा 5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पर्सनल ट्रांसपोर्ट को 30% तक इलेक्ट्रिक पर तब्दील करना चाहती है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहती है, जिस पर तेज़ी से काम हो रहा है। पाकिस्तान भर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग नेटवर्क को बनाने के लिए बंद पड़े CNG स्टेशंस पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। आइंदा 1 साल में आपको पाकिस्तान भर में आसानी से इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन दस्तयाब होंगे। दोस्तों, इस सूरत हाल में आपको नई गाड़ी की ख़रीदारी में एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तेज़ी से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जल्द ही पेट्रोल पाकिस्तान के अवाम की पहुंच से दूर होने वाला है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता ज़रिया इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ही होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान के अवाम पहले ही पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से तंग हैं। पाकिस्तान के अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी मिलने की देर है। पाकिस्तान के अवाम जिस तेज़ी से इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल होंगे, वो दुनिया को हैरान कर देगा। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पर सिर्फ महंगे पेट्रोल की वजह से करेंगे। पाकिस्तानियों को ग्लोबल वार्मिंग और शहरों में बढ़ती हुई पोल्यूशन से कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, इस सूरत हाल में आप नई गाड़ी ख़रीदने में एहतियात करें, क्योंकि जल्द ही पाकिस्तान की मार्केट से पेट्रोल इंजन वाली कारों का ख़ात्मा होने जा रहा है। पेट्रोल इंजन वाली कारों की कीमतें आइंदा 6 माह से 1 साल में बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। पाकिस्तान में जिस तेज़ी से इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी तेज़ी से इंजन वाली कारों की कीमतें कम होंगी। जल्द ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कारें बनाने वाली मुख्तलिफ़ कंपनियां अपनी पेट्रोल कारों की फ़रोख्त के लिए पाकिस्तान के अवाम को कीमतों में कमी के साथ दीगर सहूलतें भी देनी शुरू कर देंगी। पाकिस्तान में आइंदा 6 माह से 1 साल में क्या होने जा रहा है, मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है। अब आप ही बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि आप इंतहाई कम खर्च इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल होना चाहते हैं या फिर बहुत महंगे पेट्रोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ही रहना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया।